यादव लड़ाकू चीज है, यादव लड़ता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत का प्रतिफल 100% देता है। इस तरीके से आज यादव लगातार, चाहे यूपीएससी हो, चाहे न्यायिक सेवा हो, चाहे जो भी व्यवस्था है, आज यादव की सेवा आगे बढ़ रही है। यादव लगातार निरंतर मेहनत कर रहा है, आगे जा रहा है। आज यादव मेहनत कर रहा है। यादव अपने घर पे दूध बेच करके अपनी बेटा बेटियों को लखनऊ से लेकर दिल्ली के यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाने का काम करता है। जो यादव का बेटा बेटी मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पुलिस का हो और चाहे सेना का हो। यादव मेहनत करता है, हर बार अपनी मेहनत पर नौकरी पाता है। कांडी सेना वाले लोग उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कांडी सेना के लोग उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएंगे। सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार आदेश मिल जाए। यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें 101 यादव हो गए। क्या इसमें भी अखिलेश यादव का हाथ है? क्योंकि सरकार बीजेपी की है। देखिए आज गलत साबित हो गया ना। जब सरकार थी तो लोग यादव का आरोप लगाए थे कि यादव ने भर दिया। आज ये लोग अब ये बताए ना कि आखिर में कहाँ से भर गए। ये योग्यता पे, अपने दम पे पढ़ने लिखने वाले लोग, ये लोग अपने दम पे हुए हैं। ये गलत आरोप लगाते थे और इस देश में झूठा एक प्रोपेगेंडा बनाकर सरकार को बदनाम किया गया, समाजवादी सरकार को। आज देख लीजिए, अगर एक सवाल पूछ देंगे, अगर पत्रकार चाहे यूट्यूबर, ये तो आपका धन्यवाद देते हैं कि यूट्यूबर जो साथी हैं सोशल मीडिया पे सच्चाई दिखाने, जो जमीनी हकीकत है, ये काकोरी दंगल लगातार चलकर पूरे जमीनी जो हकीकत है उसको दिखाने का काम करता है। मैं इसको बधाई और साथी को बधाई देता हूं कि जो जनता का सवाल है उसको उठाने का काम करते हैं आप, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। नहीं तो बड़े बड़े पूंजीवादियों के चरणों में ये पूंजीवादी जो मीडिया है, चाहे हर चैनल, दैनिक जागरण से लेकर न्यूज 24 से लेकर सारे चैनल बिक चुके हैं। सब इनकी गोदी में ये इनका चरणबंधन करने का भाजपाइयों काम कर रहे हैं। सवाल है कि या अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब आरोप होता था कि अखिलेश यादव की सरकार में सिर्फ यादव भर्ती होती थी। यादव को 46 में 56 यादव तक कहा जाता था, एसडीएम हो गए। लेकिन अब जो है 100+ यादव यूपीएससी क्रैक किए। तो क्या इसमें भी अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं योगदान है? देखिए, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा योगदान है। नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का योगदान है। आज यादव मेहनत कर रहा है। यादव अपने घर पे दूध बेच करके अपनी बेटा बेटियों को लखनऊ से लेकर दिल्ली के यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाने का काम करता है। जो यादव का बेटा बेटी मेहनत करेगा वो नौकरी पाएगा, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पुलिस का हो और चाहे सेना का हो। यादव मेहनत करता है, हर बार अपनी मेहनत पर नौकरी पाता है। लेकिन अब जो हुआ, ऐसे कहते ना, आरोप लगाते थे अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव है तो यादव भर्ती हो। लेकिन आप ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है आरोप लगाना। तो देख लीजिए, अभी एक यादव भर्ती हुए ना, यूपीएससी का रिजल्ट निकला है ना, तो देख लीजिए। और तो सरकार थी तो अखिलेश जी को कहता था कि यादव की सरकार है, तो आज तो यादव की नहीं भाजपा की सरकार है ना। तो लोगों ने साबित कर दिया कि यादव अपने दम पे नौकरी पाता है। हाँ, अपने पढ़ाई के दम पर यादव नौकरी पाता है। जी बताइए। ये जो इस समय का जो आप पूछ रहे हैं सवाल कि यूपीएससी इससे पहले भी जब 2013 का जब रिजल्ट आया था पीसीएस का, तो उसमें बोले थे कि 48 एसडीएम की पोस्ट में से 46 में 56 यादव एसडीएम नहीं 48 सीटें थी। सीटें 48 थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते थे 46 में 56 हो गए थे। लेकिन उसमें क्या था, मैं उसका एप्लीकेंट था। ये पूरी तरीके से सरासर गलत था। पहली बात तो एक झूठ ये था कि वो 48 सीटें टोटल थी, उसमें से 11 या 12 लोग हुए थे एसडीएम। 7 लोग हुए नहीं, 11-12 लोग। हाँ, तो उसमें ये था कि अनिल यादव जो तत्कालीन अध्यक्ष थे लोकसेवा आयोग के, उनकी जांच कराने, सीबीआई की जांच कराने के लिए उन लोगों ने मांग किया था। लेकिन आज तक 2013 से लेकर के तब से लेकर के आज तक उनकी सरकारें हैं, आज तक आखिर क्यों नहीं निकल पाई? कमियां थी। अगर कमियां ही थी तो निकलना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब जो यूपीएससी में 100+ यादव हुए हैं, क्या इसमें भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का हाथ है? कोई किसी का हाथ नहीं है, तो फिजूल का स्टंट फैलाया जा रहा है। जो पढ़ेगा, अब आप देखें कि जितना भी दिल्ली या इलाहाबाद में जितने भी बच्चे जा रहे हैं, एक लॉज में से अगर 10 कमरे हैं तो 5 से 7 कमरे सिर्फ यादवों से भरा हुआ है। तो आप ये बताइए, जो ज़्यादा संख्या में जा रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो पाएगा कि कोई तीसरा पाएगा? ये मान लिया जाए फिर यादव अपनी काबिलियत पे नौकरी पाएगा। बिल्कुल काबिलियत पे है। ये टोटली ये रंग है। किस तरीके से एक समय पर नरेशन फैलाया जाता है कि हमको डाउन करने के लिए कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नकारा पार्टी है, ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। ये लोग काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो झूठ बीच बातें होती हैं वो भी सही लगती हैं। कांडी सेना वाले लोग उत्तर प्रदेश में दिखाई
दिखाई नहीं देंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, कांग्रेस सेना के लोग उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएंगे सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार आदेश मिल जाए। कल आपके सांसद के ऊपर हमला हो गया, कह रहे हैं नजर नहीं आएंगे। देखिए, ये कानून की नाकामी है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामयाबी है। जान रहे हैं ये कांग्रेस सेना के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है और इस समय सत्ता का वो लोग यूज कर रहे हैं, सत्ता का तरह से वो लोग यूज कर रहे हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में आएंगे, इस तरह के पार्टियों को ध्वस्त करके इनको संघियों को जेल में डाल के इनको दलितों, पिछड़ों, शोषित वंचितों को न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन कह रहे हैं कि इस भाजपा की सेना कैसे आरोप लगा रहे हैं, वो तो करनी सेना है। वो भाजपा की सेना है, आप उनका डिटेल निकाल के देखिए, वो भाजपा के पदाधिकारी ही निकलेंगे। ये है उनकी सच्चाई और हम इस देश को राजनीतिक तारागा नहीं बनने देंगे। आप लोग अभी पहलगाम का हमला लेकर, ये कांग्रेस सेना के लोग वहाँ जाके पाकिस्तान से लड़े, बॉर्डर में सैनिकों की कमी है, वहाँ जाके लड़े, वहाँ इनके माने दूध नहीं मिल रहा है कि ये पाकिस्तान से मुकाबला सिर्फ उत्तर प्रदेश ही में मर रहे हैं। ये एक विचारधारा है और इनको पाकिस्तान सीमा पर जाना चाहिए। और क्या जाना चाहिए। अग्निवीर में देखा है, अग्निवीर कैसी योजना, 4 साल की नौकरी, उसमें कोई ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग के बच्चे भेजा जाता रहा है, कोई 2 साल ट्रेनिंग करके उसको भेजा जा रहा है। वो बेचारा अभी राइफल चलाना नहीं आ रहा, बताइए। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अग्निवीर जैसे सुरक्षा को हम बिल्कुल सिखा। नाम क्या, पूरा नाम क्या? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है। आप गौतम है और लगातार आरोप ये बीजेपी लगाती, सपा सरकार थी तो फिर सिर्फ यादव की भर्ती होती थी। अब यूपीएससी का रिजल्ट आया और 100+ यादव हो गए, तो फिर इसमें भी क्या अखिलेश यादव का योगदान है कहीं ना? इसमें कोई योगदान नहीं, इसमें सब शिक्षित है। जिस तरह अम्बेडकर जी कह के गए थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए पीड़ित समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित, चाहे जिस कास्ट का व्यक्ति हो, वो शिक्षा ले कर पढ़ाई करता है और वो मेहनत करके उत्तर प्रदेश अपने माँ बाप व अपने परिवार का नाम रोशन करता है। दुनिया का जन अभी तक ये लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लोग कह रहे थे कि ये थाना यादव चला रहे थे। आप बताइए थाना चला तो कौन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले चला। कौन चला रहा है बताइए? तो फिर दिल्ली वाले थाना चला। कौन चला रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं। आपने देखा है, आज आप FIR लिखा के जाइए कोतवाल या SO का यही आदेश आता है कि पहले जाइए भाजपा विधायक जी से मिल के आइए, वहाँ से लिखवाया के आइए, तब हम FIR लिखेंगे। बहुत बड़ी बात करें, यहीं पर बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि DM के पैर छूते हैं तब विधायकों का काम होता है। हाँ, तो बताइए भारतीय जनता पार्टी वालों की सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के वालों की सच्चाई ये है, जब हमारे देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद फांसी के सूले पे लटक रहे थे तो इनके संवरकर जाके अंग्रेजों से माफी मांग रहे हैं। इस देश की सच्चाई ये है। आज ये लोग उनको पूजा कर रहे हैं, उनके ऊपर माल फूल चढ़ा रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। लौट रहे क्या कह रहे, क्या गुस्साए जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं साहब, बताएं आप क्या कह रहे हैं? मतलब सेना फिर से करे अखिलेश यादव को घुटने पर ला देंगे। अरे उलझुल लोग हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। अखिलेश यादव जैसी शख्सियत को, हमारे नेता की सादगी, ईमानदारी और लोकप्रियता इतनी है कि अगर हमारे नेता एक इशारा कर दें तो सड़कों पर लाल कारों का ढेर लग जाए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब में आस्था रखते हैं। एक तरफ गांधी जी को मानते हैं तो दूसरी तरफ शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं। हम उलूल जुलूल भाषा की बोल भाषा वाले लोग नहीं हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम PDA के लोग हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम उन्मादी लोग नहीं हैं। सुनिए, तो कब इशारा करेंगे? उनके घर पर हमला हो जाता, उनके काफिले पर हमला हो जाता, गोली मार देने की बात करती थी, कब इशारा करेंगे अखिलेश यादव? कब तक ऐसे चलता रहेगा? ऐसे लोग हैं सत्ता के संरक्षण में पले हुए लोग हैं, जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के इशारे पर आप कुछ कर लीजिए, अपने आप को उलूल जुलूल करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए। अगर ये करनी सेना ये हमला करती है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कायरतापूर्वक है। चोरी से टायर फेंक कर ऐसी दुर्घटना नहीं करनी चाहिए जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो। ये सरकार को सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं, DGP को चैलेंज कर रहे हैं। यादव लड़ाकू चीज है, यादव लड़ता है, मेहनत करता है, अपनी मेहनत का प्रतिफल 100% देता है। इस तरीके से आज यादव लगातार, चाहे UPSC हो, चाहे न्यायिक सेवा हो, चाहे जो भी व्यवस्था है, आज यादव की सेवा आगे बढ़ रही है। यादव लगातार निरंतर मेहनत कर रहा है, आगे जा रहा है। इसमें योगदान अखिलेश यादव का कहीं नहीं, वो अपनी मेहनत पर बिल्कुल अपनी मेहनत पर पा रहा है, बिल्कुल पा रहा है। अखिलेश यादव ने और कहा कि हम राजनीति करने वाले लोग हैं और बड़ा सपना देखते हैं, तो बड़ा सपना क्या है? अखिलेश यादव जी का बड़ा सपना है, समय आए पे आप देख लेंगे, समय का आप इंतजार करिए। समय बहुत बलवान होता है। क्या सपना क्या हो सकता है? बड़ा सपना क्या हो सकता है? देखते रहिए, समय बहुत बलवान होता है। 27 का या 29 का चुनाव बड़ा सपना है?
आप 24 में देख लिए, 27 में देख लीजिए, कहे परेशान हो सर, समय बहुत बलवान होता है। हाँ, हम लोहिया के वंशज हैं, 5 साल इंतजार नहीं करते हैं। जिन्ना गांव में 5 साल इंतजार नहीं कर, हम लोहिया के वंशज हैं। करनी सेना लगातार फिर से बयानबाजी कर रही है और कल फिर आपके सांसद के ऊपर हमला होता है। ये जो हमला जो है करनी सेना हमला नहीं कर रही है। ये भाजपा जो है योगी जी के जब जो है ये जो है जो पीडीए के जो दलित समाज के जो सांसद जी हैं उनके ऊपर जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है हमला करवा रही है। ये करनी सेना का इतनी औकात नहीं है कि जो करनी सेना जो है रामलीला सुमन पे हमला करवा दे।